नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पीसीएस ऑफ इंग्लिश में हार्दिक स्वागत। मित्रों, आज पुनः हम एक नए वर्ड्स के साथ अपने क्लास का शुरुआत करेंगे। आज का जो हमारा एक नया वर्ड्स है वो है हाइपरबोल। हाइपरबोल जनरली रूप से अगर देखा जाए तो नाउन के रूप में यूज होता है इंग्लिश ग्रामर में, और इसका अगर हिंदी मीनिंग बात करें तो हाइपरबोल का हिंदी मीनिंग होता है कोई भी चीज़ को, कोई भी एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को अगर वर्णन करते हैं, उसके विषय में बताते हैं, तो वो क्या होता है, बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। कुछ क्या करते हैं उसमें तेल मसाला, जैसे हम लोग जनरली गांव के देहाती भाषा में यूज करते हैं, तेल मसाला लगा के, या फिर घी में आग में घी डालने वाली बात, यानी बढ़ा चढ़ा कर उसको प्रदर्शित करना, ये क्या कहलाता है, हाइपरबोल कहलाता है। इसका अगर हिंदी मीनिंग बात करें, अतिशयोक्ति। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, अतिशयोक्ति। हाइपरबोल एक नाउन के रूप में काम करता है, और ये किसी भी सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट बन सकता है या फिर ऑब्जेक्ट बन सकता है। नाउन के विषय में बताए थे पिछले क्लास में। नाउन जब भी यूज हम करते हैं, अगर वो सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो उसको हम लोग नॉमिनेटिव केस और हाइपरबोल मित्रों यहाँ पे एक नाउन के रूप में काम कर रहा है, नाउन के रूप में काम कर रहा है। और हाइपरबोल का हिंदी मीनिंग क्या होता है, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति। जो अलग अलग टर्म का यूज है उनके विषय में जानते हैं। मित्रों यहाँ पे ए क्या है, एक तरह का आर्टिकल है। आर्टिकल कौन सा है, पिछले क्लास अगर आप देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा ए एक प्रकार का इंडेफिनिट आर्टिकल है। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत ए या एन को रखते हैं, जबकि डेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग दा का यूज करते हैं। दा के साथ हम लोग मित्रों काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन तीनों का यूज कर सकते हैं। जबकि इंडेफिनिट आर्टिकल के अंतर्गत हम लोग या केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज कर सकते हैं। इसके साथ हम ना प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज करेंगे, ना ही अनकाउंटेबल नाउन का यूज करेंगे। तो इस तरह से ये आर्टिकल हो गया, इसको हम लोग डिटर्मिनर आर्टिकल या डिटर्मिनर के नाम से जानते हैं, आर्टिकल या डिटर्मिनर। अब अगला जो पढ़ा है, हमने बात किया था कि आर्टिकल का जब भी हम यूज करेंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं क्या होगा, एक नाउन का यूज होगा। तो अगला जो हमारा ये वर्ड्स है वे एक तरह का क्या है, नाउन है। वे एक तरह से नाउन है। वे का अगर हिंदी मीनिंग बात करें तो यहाँ पर जो वे का मीनिंग निकल रहा है वो क्या है, तरीका। वो क्या है, तरीका, कोई भी बात को रिप्रेजेंट करने का तरीका। ऑफ यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन। इंग्लिश ग्रामर में जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स का जो डिफाइन किया गया है, टोटल वर्ड्स को, जितने भी इंग्लिश ग्रामर में अप्रॉक्स 1,70,000 के आसपास वर्ड हैं, जिनमें से 70,000 को जनरली रूप से हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर रूप से यूज करते हैं। उन वर्ड्स को 8 भाग में क्लासिफाई करके बांट दिया गया है। उन 8 भाग में को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। आइए थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को मित्रों 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अलग अलग वर्ड के अलग अलग गुण के आधार पर इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 जितने भी इंग्लिश में वर्ड्स हैं, 70,000 के अप्रॉक्स वर्ड हैं, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को जो एक वर्ग जो रखा गया वो है क्लोज्ड वर्ड क्लासेस, और दूसरा जो कैटेगरी में बांटा गया वो है ओपन वर्ड क्लासेस। ओपन वर्ड क्लासेस जो है, इसमें क्या किया जा सकता है, उसमें जो भी वर्ड्स का हम लोग यूज करेंगे, जो भी वर्ड्स का जो कैटेगराइज बांटा गया है, उसमें क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। उसके जब जैसे उसमें कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स लगाते हैं, उसके मीनिंग में क्या किया जा सकता है, बदलाव किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। और जबकि क्लोज वर्ड क्लासेस के अंतर्गत वैसे वर्ड्स को रखा गया है जिसमें कि कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, या अपने मूल रूप में हमेशा रहें। जैसे प्रोनाउन, जैसे डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये सब जो मित्रों हैं, प्रोनाउन, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इसको हम लोग क्लोज्ड वर्ड क्लासेस के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें कि अपने मूल रूप में कोई बदलाव नहीं आता है। जबकि ओपन वर्ड क्लासेस के अंतर्गत हम लोग नाउन को रखते हैं, एडजेक्टिव को रखते हैं, वर्ब को रखते हैं, फ्रेजल वर्ब इसी के अंतर्गत आ जाता है।
एडवर्ब को रखते हैं। इस तरह से मित्रों हम लोग क्या किए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लेरिफाई कर दिए हैं, दो पार्ट्स में बांट दिए हैं। ये जो ओपन वर्ड क्लासेस है, नाउन जो है उसमें प्रीफिक्स या सफिक्स लगा के उसके मीनिंग को चेंज किया जा सकता है, उसके अर्थ को चेंज कर सकते हैं। एडजेक्टिव में उसके अर्थ को चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव से सुपरलेटिव, सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव, पॉजिटिव डिग्री से कॉम्परेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री। इस तरह से हम इसमें क्या कर सकते हैं, वेरिएंट चेंज कर सकते हैं उसमें सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के। उसी तरह से वर्ब का भी हम लोग वर्ब फॉर्म 1, वर्ब फॉर्म 2, वर्ब फॉर्म 3, इस तरह से V5 तक बना सकते हैं। इस तरह से ये सब जो वर्ड क्लासेस होते हैं इसमें कुछ ना कुछ क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। इस तरह से ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा डिफाइन किया गया है। अब आइए समझते हैं ऑफ यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है इंग्लिश ग्रामर में, इनका टोटल अगर एग्जैक्ट संख्या या फिर जनरली जो यूज होते हैं रेगुलर, उनका संख्या अगर बात करें तो टोटल 80 के अप्रॉक्स में है जिनका हम लोग यूज करते हैं। उसमें से एक क्या है, ऑफ भी है। ऑफ प्रीपोजिशन, अब यहाँ देखिए डिस्क्राइबिंग का यूज किया गया। डिस्क्राइबिंग एक तरह का क्या है, अब एक चीज और समझ लेते हैं। V4 जो होता है, V4 का जनरली हम लोग 3 तरह से यूज करते हैं। V4 का यूज हम लोग 3 तरह से करते हैं। पहला जो तरीका होता है वो हम लोग मेन वर्ब की तरह से करते हैं, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ ही हम क्या करते हैं, ING लगा देते हैं तो वो V4 कहलाता है। इसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस, यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में कोई भी हम टेंस बनाते हैं तो वो हम क्या करते हैं, V4 का यूज करते हैं। V4 एक तरह से इस तरह से यूज होता है। V4 का यूज एक तरह से हम लोग एडजेक्टिव और एक तरह से नाउन के रूप में करते हैं, एडजेक्टिव की तरह से और एक तरह से नाउन के रूप में करते हैं। जब ये किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव के प्लेस पे यूज होता है उस समय इसको हम लोग पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, पार्टिसिपल। और जब ये नाउन के प्लेस पे अगर ये V4 का यूज हुआ है उस समय हम इसे जेरंड के नाम से जानते हैं, GERUND, जेरंड। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या होता है, V4 का 3 कैटेगरी में यूज किया जाता है। पहला कैटेगरी कंटिन्यूअस के फॉर्म में होता है, दूसरा कैटेगरी एडजेक्टिव बनता है जिसको हम लोग पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो कैटेगरी बनता है वो नाउन होता है और ये जेरंड के रूप में जाना जाता है। पार्टिसिपल में कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे समझते हैं ये नाउन है, एडजेक्टिव है या फिर क्या है, V4 है। तो इसको समझने के लिए ऑफ प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं जो कि उसका ऑब्जेक्ट बन के आता है। और पिछले दिन क्लास में हमने बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो हमेशा क्या बनता है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे ये इसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये क्या है, प्रोनाउन है। समथिंग क्या है, प्रोनाउन है। समथिंग क्या है, प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे डिस्क्राइबिंग क्या है, प्रोनाउन को किसको डिस्क्राइब किया जाएगा, समथिंग को करेक्ट किया जाएगा, तो इसके विषय में बताया जा रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। एडजेक्टिव यहाँ पे जब ये V4 एडजेक्टिव के रूप में काम करता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिसिपल करते हैं। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्या होता है, ये कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब यहाँ पे समझते हैं बाय क्या है, बाय क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन के बाद कहीं ना कहीं क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो ये सेइंग यहाँ पे क्या आ गया, सेइंग क्या है, V4 है। V4 जब नाउन के रूप में यूज होता है, V4 क्या होता है, जब नाउन के रूप में होता है तो इसको हम लोग जेरंड के नाम से जानते हैं। तो यही यहाँ पर भी देखिए V4 का यूज हुआ, यहाँ पर भी V4 का यूज हुआ, लेकिन यहाँ भी एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या किए, उसके ग्रेड को बढ़ाने के लिए डिस्क्राइबिंग का यूज किए। ये विशेषता बता रहा है किसका, समथिंग का। क्या चीज किया जाएगा, ए वे ऑफ समथिंग, समथिंग का क्या चीज तरीका, वो वर्णन करने का तरीका, ये विशेषता बताया जा रहा है। यहाँ पे ये डिस्क्राइबिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। जबकि बाय के बाद जो सेइंग आया, बाय के बाद जो सेइंग आया ये नाउन के रूप में काम कर रहा है और इसीलिए ये क्या बन गया, जेरंड बन गया। इस तरह से ये V4 को आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे इट जो है, इट यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आया है। इट क्या है, प्रोनाउन है। इट क्या है, प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के रूप में आया है। ये क्या है, इज एक तरह का बी वर्ब है। पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था बी वर्ब को, बी वर्ब के विषय में बता दे रहे हैं। बी वर्ब जो है इज, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग। इस तरह से ये बी वर्ब के फॉर्म में कहीं पर भी यूज होता है तो इसको हम लोग बी वर्ब के नाम से जानते हैं। बी वर्ब के बाद मित्रों हम लोग जनरली रूप से जो यूज करते हैं बी वर्ब के बाद, बी वर्ब के बाद क्या क्या चीज आ सकता है इसके विषय में जानते हैं। तो बी वर्ब के बाद मित्रों आप V4 का यूज कर सकते हैं। बी वर्ब के बाद V3 का यूज होता है। बी वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट का यूज होता है। बी वर्ब के बाद नाउन का यूज करते हैं। बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव का यूज करते हैं। इस तरह से बी वर्ब के बाद ये सारे चीज का हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए बी वर्ब का यूज हुआ है और बी वर्ब के बाद क्या है, एडजेक्टिव आया है। बिगर क्या है, एडजेक्टिव। बिगर क्या है, एडजेक्टिव है।
एडजेक्टिव को मित्रों दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक क्वालिफाइंग एडजेक्टिव और दूसरा क्लासिफाइंग एडजेक्टिव। तो यहाँ पे क्या है, ये बिगर जो है ये क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है। क्वालिफाई यानी उसके क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको क्या किया जा सकता है, और क्वालिफाइंग एडजेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, ग्रेडेबल होता है, जबकि क्लासिफाइंग एडजेक्टिव नॉन ग्रेडेबल होता है। तो ये क्या है, बिगर क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है, और क्वालिफाइंग एडजेक्टिव क्या होता है, ग्रेडेबल होता है। जितने भी एडजेक्टिव ग्रेडेबल होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रेड, उनके ग्रेड को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। जिस प्रकार से उसी तरह से यहाँ पे इसका ग्रेड को क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, बिग से बिगर कर दिया गया, यानी कि कॉम्परेटिव डिग्री में चेंज किया गया। तो बी वर्ड है, बी वर्ड के बाद हम लोग एडजेक्टिव का यूज किए। यहाँ पे मच जो है, मच क्या है, डिटर्मिनर भी है, मच क्या है, प्रोनाउन भी है, मच क्या है, एडजेक्टिव है, और मच क्या है, एडवर्ब है। लेकिन ये सारे चीज हैं, लेकिन सब जगह ये यूज होगा, लेकिन हर एक जगह पे यूज होने का इसका एक स्पेसिफिक कुछ ना कुछ क्वालिटी होता है, गुण होता है। उसके आधार पे हम इसका अनुमान लगाते हैं कि ये इस पोजीशन पे इसका क्या स्थान है, डिटर्मिनर है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब। यहाँ आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। जब हम बी वर्ड के बाद एडजेक्टिव का यूज किया तो उससे पहले कहीं ना कहीं क्या होगा, एडवर्ब। तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए, एडजेक्टिव को और ज्यादा सप्रेस करने के लिए, उसको और ज्यादा बल देने के लिए एडवर्ब का हम लोग यूज किया। यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब। यहाँ पे मच क्या है, एडवर्ब। इस तरह से मित्रों आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे। और भी इसमें बहुत सारा चीज बताने को है, बट कम समय रहने के कारण इतना ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। अगर फिर भी आपको कुछ त्रुटि लग रहा हो इसमें, या फिर और कुछ नया चीज सीखने का चाहत हो आपके अंदर, तो आप जरूर कमेंट करें, ताकि हम अगले वीडियो में उसको इंक्लूड कर सकें, ताकि आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ साथ और भी नया चीज को ऐड कर एक नया शानदार वीडियो बनाया जा सके। धन्यवाद।